हेलो वेलकम फ्रेंड्स, डीएलएड सेकेंड ईयर नोट सीरीज में आपका स्वागत है। आज यूनिट सेकेंड डिस्कस करेंगे रीडिंग कम्प्रीहेंशन। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिनको इसकी नीड है, जिनको ये हेल्प कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। टॉपिक फर्स्ट रहेगा हमारा रीडिंग कम्प्रीहेंशन। रीडिंग इज वन ऑफ द स्किल ऑफ एनी लैंग्वेज। किसी भी भाषा का एक कौशल है, पठन या वाचन कहेंगे हम इसको। इट ओपन्स द ट्रेजर हिडन इन द लिटरेचर ऑफ पर्टिकुलर लैंग्वेज, यानी किसी भी विशिष्ट भाषा में छुपे हुए साहित्य के खजाने को समझने में मदद करता है। रीडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ लुकिंग एट अ प्रिंटेड और रिटर्न सिंबल एंड ट्रांसलेटिंग इट इनटू एप्रोप्रिएट साउंड, यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया है, यानी प्रोसेस है जो प्रिंटेड या रिटर्न सिंबल जो होते हैं, लिखित संकेतों को हम ध्वनि में परिवर्तित कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट्स आर मोस्टली रिलेटेड टू बिजनेस प्रोडक्ट्स एंड देयर सेल। यानी एडवर्टाइजमेंट यानी होता है विज्ञापन। विज्ञापन बिजनेस यानी व्यापार के पदार्थों से संबंधित, प्रोडक्ट से संबंधित और उनकी खरीदना व बेचने से संबंधित होता है। हाउएवर दे आर ऑल्सो मेंट फॉर वैकेंसीज एंड रिक्रूटमेंट। जो भर्तियां हैं, जो वैकेंसीज हैं, जो आवेदन हैं, उनके लिए भी इनका इस्तेमाल होता है। फिर है प्रोस्पेक्टस। अ प्रोस्पेक्टस इज प्रिंटेड बुकलेट एडवर्टाइजिंग अ स्कूल, यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन टू पोटेंशियल पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, यानी कि जो इच्छुक अभिभावक एवं छात्र छात्राएं होती है, उनके लिए यूनिवर्सिटी और स्कूल द्वारा बनाया हुआ एक बुकलेट होता है जिसमें स्कूल या यूनिवर्सिटी की पूरी जानकारी होती है, जिसके जरिए हम उस स्कूल या यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है notice. Notice means a written printed announcement of information displaying on a board or published in newspaper magazine. यानी नोटिस एक ऐसा प्रिंटेड मटेरियल या ऐसी प्रिंटेड अनाउंसमेंट है, घोषणा है, जो हमें इंफॉर्मेशन देती है किसी विशिष्ट टॉपिक पर। ये किसी नोटिस बोर्ड पर लगाई जा सकती है या मैगजीन या न्यूज़पेपर में पब्लिश की जा सकती है। फिर है नेक्स्ट मेन्यू। अ मेन्यू इज अ प्रिंटेड मटेरियल हैविंग इंफॉर्मेशन ऑफ फूड, ड्रिंक्स, स्नैक्स एटसेट्रा टू बी सर्व्ड इन द होटल और रेस्टोरेंट, यानी होटल या रेस्टोरेंट्स में सर्व किए जाने वाले फूड, ड्रिंक्स और स्नैक्स की जो इन्फॉर्मेशन होती है, उस मटेरियल को, उस प्रिंटेड मटेरियल को हम मेन्यू कहते हैं। फिर टाइम टेबल। टाइम टेबल इज अ लिस्ट, अ टेबल और इवेंट्स अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द टाइम टेक्स प्लेस, यानी किसी भी घटना को किस समय किया जाना है, उसका टाइम के अकॉर्डिंग जो अरेंजमेंट होता है, उसको हम टाइम टेबल कहते हैं। फिर यूटिलिटी ऑफ न्यूज़पेपर, यानी न्यूज़पेपर की उपयोगिता। अ न्यूज़पेपर कंटेन्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन डिफरेंट शेप्स। देयर मे बी न्यूज़ अबाउट पॉलिटिकल इशूज, सोशल इशूज, स्पोर्ट्स, रिक्रूटमेंट्स, एडवर्टाइजमेंट एटसेट्रा। यानी न्यूज़पेपर अलग अलग सूचनाएं हमें देता है, चाहे वो सूचना पॉलिटिकल इशू पे हो या राजनीतिक मुद्दे हो, सामाजिक मुद्दे हो, खेल हो या किसी भर्ती संबंधी कोई सूचना हो, कोई विज्ञापन हो, इन सब की जानकारी हमें न्यूज़पेपर द्वारा मिलती है। नेक्स्ट हमारा है सर्क्यूलर्स। सर्क्यूलर इज अ काइंड ऑफ लेटर विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल दैट कम्स बैक एट द स्टार्टिंग प्लेस। एनी इट इज a kind of advertisement casually printed on a page or in a leaflet intended for wide distribution, यानी एक प्रकार का लेटर होता है जो बहुत ही बड़े जन समूह को संबोधित करने के लिए होता है, या किसी तरह की इसमें एडवर्टाइजमेंट या सूचना होती है जो हम एक से अधिक व्यक्तियों तक पहुंचाते हैं प्रिंटेड फॉर्म में। फिर है पोस्टर। पोस्टर इज द प्रिंटेड पिक्चर और आर्ट वर्क यूज फॉर एडवर्टाइजमेंट हैविंग अ मैसेज टू कन्वे, यानी पोस्टर एक इस तरह का प्रिंटेड मटेरियल है, प्रिंटेड आर्ट है, कला के साथ किसी फोटोज पिक्चर्स के साथ कोई मैसेज देना होता है, कोई एडवर्टाइजमेंट देनी होती है, तो हम पोस्टर का यूज करते हैं। फिर है पैम्पलेट। पैम्पलेट इज information on a big or small leaflet or booklet containing descriptive advertising material, यानी कि इस तरह का इंफॉर्मेशन देने के लिए छोटा या बड़ा बुकलेट होता है जो अपने अंदर काफी किसी भी मटेरियल की इंफॉर्मेशन विवरण रखता है। इट मे बी अ सिंगल पेज और मल्टीफोल्डेड पेजेस, कलरफुल एंड पिक्चरियस। इसमें पिक्चर्स शामिल हो सकती हैं, कलरफुल पेज हो सकते हैं, ये सिंगल भी हो सकता है और मल्टीफोल्डेड यानी एक से ज्यादा फोल्ड्स में भी हो सकता है। फिर जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन इज अ रिटर्न एग्रीमेंट विच इज टू बी साइंड बाय एन एम्प्लॉय
एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, यानी ज्वाइनिंग के टाइम जो कर्मचारी द्वारा एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है उसे हम जॉब डिस्क्रिप्शन कहेंगे। फिर है आर्टिकल। एन आर्टिकल इज अ रिटन कंपोजिशन इन फ्रोज ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक, यानी विशिष्ट टॉपिक पर गद्य। फ्रोज यानी होता है गद्य, गद्य में लिखे हुए किसी रिटन कंपोजिशन यानी लिखित रचना को हम आर्टिकल कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा argumentative essay. An argumentative essay is a focused discussion in favor of and against the given topic, यानी दिए गए विषय के फेवर में, पक्ष में, एंड अगेंस्ट यानी विपक्ष में फोकस डिस्कशन यानी कि फोकस डिस्कशन होता है, पूरा ध्यान केंद्रित चर्चा हम कहेंगे, उसे हम आर्गुमेंटेटिव ऐसे कहते हैं। फिर है एगमार्क। एगमार्क इज अ सर्टिफिकेशन मार्क एम्प्लॉयड ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इन इंडिया एश्योरिंग इट्स क्वालिटी, यानी कि किसी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर यानी होता है कृषि, कृषि संबंधी उत्पादनों पर जो सर्टिफिकेशन यानी प्रमाणीकरण चिन्ह कहेंगे हम उससे प्रमाणीकरण चिन्ह जो होता है उसे हम एगमार्क कहते हैं, उसकी क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए, क्वालिटी को एज्यूम करने के लिए कि इसकी क्वालिटी अच्छी है। फिर है स्कैनिंग। स्कैनिंग और स्कीमिंग जो है हर साल क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये टाइप्स ऑफ रीडिंग है। फर्स्ट हमारा स्कैनिंग। स्कैनिंग मीन्स टू एग्जामिन मिनटली एंड इंटेंसली, it rapidly cover a great deal of material in order to locate a specific fact or piece of information. स्कैनिंग का मतलब होता है बहुत ही स्पीड में या कुछ ही क्षणों में, रैपिडली यानी पूरी गति के साथ किसी मटेरियल को इस तरह से देखना कि उसमें से कुछ विशिष्ट तथ्य या विशिष्ट सूचना जो है हम प्राप्त कर सके, यानी किसी भी एक स्पेसिफिक फैक्ट या पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को लेने के लिए जो हम स्कैन करते हैं फटाफट से किसी टेक्स्ट पे से आंखों के बाहर करना, उसको स्कैनिंग कहेंगे। नेक्स्ट है स्कीमिंग। स्कीमिंग मीन्स टू एग्जामिन हेस्टली, it is a method of rapidly moving the eyes over text with the purpose of getting only the main ideas and a general overview of the content, यानी कि किसी भी कंटेंट का जनरल ओवरव्यू यानी उसकी सामान्य सूचना या किसके बारे में है उतना पता करना, किसी भी मटेरियल का बस जनरल ओवरव्यू लेना कि ये किस बारे में है और इसका मेन थीम क्या है, मेन आइडिया क्या है, उसको जानने के लिए हम स्कीमिंग करते हैं। फिर ओपिनियन ऐसे। An opinion essay is a formal essay which presents the author's point of view on a particular subject supported by reasons and examples, यानी ओपिनियन ऐसे एक औपचारिक निबंध होता है जो ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि लेखक के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है किसी भी विशिष्ट पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर, और वो उसके रीजंस भी देता है, उसके पक्ष में तर्क भी देता है और उदाहरण भी देता है। द राइटर ऑल्सो इंक्लूड्स द अपोजिंग व्यू पॉइंट इन अनदर पैराग्राफ, और उसके बारे में जो है व्यंग्यात्मक टिप्पणी या उसकी आलोचनात्मक टिप्पणी भी करता है। नेक्स्ट है एसएमएस, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, इसका फुल फॉर्म होता है इन एसएमएस ओनली टेक्स्ट कैन बी सेंट। इसमें ये काफी बार क्वेश्चन हमारे आया हुआ है पेपर में कि एसएमएस क्या है, एमएमएस क्या है, ईमेल क्या है, या एसएमएस और एमएमएस में क्या फर्क है, डिफरेंस बिटवीन एसएमएस एंड एमएमएस, इनकी फुल फॉर्म। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस, एसएमएस का फुल फॉर्म है इन एमएमएस पिक्चर्स एंड वीडियोस अलोंग विद टेक्स्ट मैसेजेस कैन बी सेंट, यानी कि एमएमएस में हम पिक्चर्स वीडियोस भी टेक्स्ट के साथ भेज सकते हैं, एसएमएस में सिर्फ टेक्स्ट मैसेज हम भेज सकते हैं। फिर ईमेल। ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल होगा। ईमेल इज द फास्टेस्ट एंड चीपेस्ट वे टू सेंड मेल्स अक्रॉस द वर्ल्ड, ये सबसे फास्टेस्ट और चीपेस्ट यानी सबसे सस्ता और सबसे तेज माध्यम है किसी भी मैसेज को दूसरों तक पहुंचाने का। इट कुड बी अ फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ये औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों तरह के संचार में इस्तेमाल होता है। फिर लास्ट हमारा टॉपिक रहेगा टिप्स टू इम्प्रूव कॉम्प्रिहेंशन ऑफ टेक्स्ट, यानी कि हम पठन की समझ को कैसे विकसित कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट को अच्छी तरह से कैसे समझ सकते हैं, उसके लिए कुछ टिप्स हैं जो आपको एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि कोई भी 5 टिप्स बताओ अपने कॉम्प्रिहेंशन को बेटर करने के लिए। तो फर्स्ट हमारा है आस्क योरसेल्फ व्हाट यू
already know about its topic। अगर आप कोई टेक्स्ट पढ़ रहे हैं तो अपने आप से पहले पूछिए कि आप पहले से उस टॉपिक के बारे में कितना जानते हैं। फिर है रिसर्चिंग द टॉपिक ऑन बुक कवर्स एंड इनर फ्लैप्स, यानी दूसरी बुक्स की कवर्स पर ढूंढिए, इनर फ्लैप्स पे ढूंढिए, उस टॉपिक के बारे में जितनी हो सकती है उतनी सूचना इकट्ठा कीजिए। फिर है लर्न न्यू वर्ड्स, यानी अपनी वेकैब को स्ट्रॉन्ग बनाइए, वेकेबलरी को स्ट्रॉन्ग बनाइए, नए वर्ड्स को सीखिए। फिर है रिफ्लेक्ट ऑन द मटेरियल, यानी जो मटेरियल आपको दिया जा रहा है उस पर चिंतन कीजिए। रिफ्लेक्ट यानी होता है चिंतन, तो उस मटेरियल पर चिंतन कीजिए। फिर लास्ट है अपना टेस्ट योर सेल्फ टू डिटरमाइन हाउ वेल यू हैव लर्न द मटेरियल, आपने उस मटेरियल को कितना सीख लिया है ये अपने आप में निश्चित कीजिए। अपने आप को टेस्ट कीजिए कि आपने उस मटेरियल को कितना पढ़ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, प्लीज डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वंस अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि शेयर कीजिए उन लोगों तक जिनको इसकी ज़रूरत है या जिनको ये वीडियो हेल्प कर सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।